हेलो एवरीवन, आज की जो क्लास है वो सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी करनी और घातांक की क्लास है। जितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सभी में ये टॉपिक ज़रूर आता है। और इसमें हम सबसे पहले आपको फॉर्मूले बताएंगे और उसके बाद फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं वो क्वेश्चंस आपको बताएंगे और बहुत ही इजी मेथड से बताएंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर नहीं है वो लोग भी इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ये टॉपिक को अच्छे से समझ के क्वेश्चन 100% करेक्ट कर सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास अब स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम आपको फॉर्मूले बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे आपको, क्योंकि हमारे असाइनमेंट में करीब 33 क्वेश्चंस हैं जिसको हम 3 पार्ट में लेके चलेंगे। तो पार्ट 1 पहले आज स्टार्ट करेंगे, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी पूरा कंप्लीट असाइनमेंट करवाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे फॉर्मूले क्या हैं इसके, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर x की पावर a इंटू एक्स की पावर b है, अगर बेस दोनों का सेम है, ठीक है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, यानी a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर बेस सेम है और यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है, x टू द पावर a डिवाइड x टू द पावर b, तो ये क्या हो जाएगा, पावर, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a माइनस बी, ठीक है। और अगर ये है रूट x, तो रूट x का मतलब x की पावर 1/2 इसको लिखेंगे, ठीक है। अगर ये लिखा है x की पावर a की पावर b, तो इसे हम लिख देंगे x की पावर a b लिख देंगे, ठीक है। किसी की भी पावर 0 1 होती है, x की पावर 0 है तो 1 होगी, या 5 की पावर 0 है तो 1 होगी। किसी भी नंबर की पावर जो है वो 0 होगी तो वो 1 हो जाएगी, चाहे x की पावर 0 हो तब भी 1 होगी, a की पावर 0 हो तब भी 1 होगी, ठीक है। अब इसमें जैसे कि पावर लिखा है x की पावर -1 है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/x। और अगर होता x 1/5 की पावर -1 होता, ठीक है, तो अगर पावर माइनस में है तो अगर ऊपर जाएगा, इसको हम अगर नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर है तो नीचे। आप देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ है -1, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो 5 की पावर 1 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। अब मान लीजिए यहाँ पे होता n रूट x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, x की पावर 1/1/n। अब जैसे मान लीजिए यहाँ होता 5 रूट x, तो हम इससे क्या लिखते हैं, x की पावर 1/5, ठीक है, 1/5 है ये। तो ऐसे बस ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे और पूरा टॉपिक इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कि सबसे पहले अब क्वेश्चन कैसे करना है। पहले इनके फैक्टर्स करने पड़ेंगे और फिर हम निकालेंगे। जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमने 3 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट है 27 की पावर 1/3, इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर सेकंड और थर्ड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या है, 27 की पावर 1/3 दिया है। अब इस 27 के हम कर लेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे करेंगे, ऐसे करके 3 ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 3 मतलब 3 की पावर 3। ये हम एक एक स्टेप करके बता रहे हैं क्योंकि आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे 3 की पावर 3। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3। 27 को तो लिख दिया 3 की पावर 3, मतलब ये 3 बार है, ठीक है, होल पावर 1/3। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका 3, यानी फर्स्ट का आंसर हो गया 3। सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं और फैक्टर करने के बाद इसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1024 की पावर -4/5 है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1024, पहले तो ये माइनस लगा है तो हम इसको प्लस में कर लें, ठीक है, या प्लस में हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले फैक्टर कर लेते हैं। चलिए
2 से कट हो गया, ये कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, तो एकदम 2, 2 दूनी 4, फिर ये जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, एकदम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, देखम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। मतलब हम इसके पहले ना फैक्टर कर लेंगे, आपको हम समझा रहे हैं इसलिए हम पूरे स्टेप लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरे फैक्टर हो गए। अब हम देखो 2 की पावर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई ना। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 10 होल पावर -4/5, ठीक है। और इसको हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 10 इंटू -4/5। अब देखिए 5 से कट गया, 5 2 ज़ा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर -4 2 ज़ा 8। अब क्योंकि ये माइनस में है तो नीचे चला जाएगा, 1/2 की पावर 8 हो जाएगा। और 2 की पावर 8 को हम क्या लिखेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 256, 16 गुणे 16 256 हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको कैसे किया, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, या 2 को 8 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 64 इंटू 2 कर दीजिए। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कर दो, इसको डिलीट कर देते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए कैसे करना है। 8/125 की पावर -4/3 है, ठीक है। यानी अब 8 के जब हम फैक्टर करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 कैसे होगा, ये देखो, ये हो गया ना 2 की पावर 3। ऐसे 125 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये 5 की पावर 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 25 और 5 और ये, ठीक है, 5 की पावर 3 हो गया। यानी ये 2 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3 है। अब आपको क्या लिखना है, इसको 8 को लिख देना है 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 होल पावर -4/3, ऐसे ही उतार दें। अब हम इसको देखो, दोनों में क्यूब लगे हैं तो हम बाहर क्यूब ले सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो इसको हम लिख दें 2/5 की पावर, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू -4/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये 2/5 की पावर -4, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, 2, अब ये माइनस लगा तो पहले प्लस में कर लें। अब देखिए पावर अगर माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये 2/5 है तो इसे हमें क्या लिखेंगे, 5/2, ठीक है। तो 5/2 की पावर 4, ये पॉजिटिव हो गया। अब 5 को 4 बार इंटू करना है और 2 को भी 4 बार इंटू करना है। तो 5 को 4 बार इंटू करेंगे तो कितना होगा, 25 25 इंटू 25 हो गया 625, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। देखिए हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट भी क्यूब क्लिक करके कट कर देते, हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए डेसिमल दिया हुआ है, ठीक। तो डेसिमल दिया है तो इसे कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट जो है, पहले हम इसको डेसिमल को हटा देंगे। ये 32 है, ठीक, और 3/5, ये पहले हमने क्वेश्चन पूरा उतारा। अब डेसिमल कैसे हटेगा, जहां पर डेसिमल है वहां पर उसके नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये डेसिमल यहाँ लगा है तो इसके नीचे हमने 1 लिखा, और ये जितनी डिजिट है उतने 0 लगा देंगे। डिजिट काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 डिजिट तो 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी अब जो वैल्यू बनेगी
क्या बनेगी, हम एक बार और लिख देते हैं 32 अपॉन, क्योंकि इधर का जब डेसिमल हट गया तो इनकी अब 0 की कोई वैल्यू नहीं है, यानी 32 अपॉन कितना हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 32 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने। 32 के फैक्टर करिए, 2 से कट हो जाएगा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर हो गया ये 5। 2 बार है ये, 2 5 बार है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 अपॉन 10 की, क्योंकि ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 0 है तो पावर 5 लिख सकते हैं। अब फिर से इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम है, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया था 2 अपॉन 10 का होल 5 भी लिख सकते हैं, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि अगर पावर अगर अलग अलग होगी तो हमें क्या लिखना है 2 की पावर 5 इंटू 3/5, और अपॉन मतलब दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसको लिख लें 2 अपॉन 10 की पावर 5 इंटू 3/5 ऐसे लिख लें, या फिर ऊपर को इससे और नीचे वाले को इससे अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 ये यहां तक हो गया था। 2 की, इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आएगा 2 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3। ठीक है, अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अपॉन 1000। अब आंसर पे डिपेंड करता है कि आंसर ये आ रहा है, या जब हम इसको कट करेंगे तो 8 से तो 125 आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है, जो ऑप्शन में दिया होगा उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट है इसका 256 होल पावर 0.16 इंटू 16 टू द पावर 0.18। अब हमको ये पता है कि ये 16 का स्क्वायर होता है, अगर ये 16 का स्क्वायर होगा, यहाँ 16 होगा, तो दोनों के बेस सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 16 का स्क्वायर होल पावर 0.16 इंटू 16 टू द पावर 0.18। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 की पावर 16 दूनी 32 0.32 और इंटू 16 टू द पावर 0.18। अब देखिए ये दोनों बेस सेम हो गए, जब बेस सेम होंगे तो क्या बताया था पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए। तो कितना हो जाएगा 16 टू द पावर, अब इन दोनों को जोड़ दें 4 1 5 ये आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट अगर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 अपॉन 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 नीचे आ जाएंगे, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको कट करेंगे तो ये आ गया 1/2, यानी 16 की पावर 1/2। ठीक है, अब 1/2 क्या होता है √16 होता है, या फिर हम इसको लिख दें 4 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल 4 आंसर, या फिर यहाँ पर पावर अगर 1/2 है तो रूट में हो जाएगी, √16 भी 4 होता है, तो आंसर आपका क्या आ गया इसका 4। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द क्वोशिएंट व्हेन x टू द पावर -1 इज डिवाइडेड बाय x -1, मतलब क्या होगा जब इसको इससे डिवाइड किया जाए, तो आंसर बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको ऐसे लिख दें, इसको किससे डिवाइड करना है x -1 से, यही करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल। कैसे करेंगे, माइनस लगा हुआ है तो पहले हम इसको लिखेंगे 1/x -1, x -1, इसको हमने ऐसे ही उतारा, ऊपर को केवल पावर -1 थी इसलिए 1/x लिखा। ऊपर वाले में क्या करेंगे, यानी न्यूमरेटर में x को एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 - x आ जाएगा, नीचे x -1 रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर नीचे अपॉन में नहीं ऊपर अपॉन में, तो यहाँ पे 1 लगाते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो 1 - x अपॉन x इंटू 1 अपॉन, ये उल्टा हो जाएगा
x माइनस 1। अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये 1 माइनस एक्स है, ये x माइनस 1 है, तो आपको क्या करना है, दोनों को सेम लाना है। अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी, या नीचे से कॉमन ले सकते हैं, तो हम ऊपर से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। x नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x और 1 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका x माइनस 1। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया, -1/x, ठीक है। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 to the power x minus 1 plus 2 to the power x plus 1 is equal to 1280। x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप ऐसे इसको लिख लीजिए, प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1280। मतलब हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। 2 to the power x इंटू 2 to the power minus 1, 2 to the power x इंटू 2 to the power 1। आप दोनों में से 2 की पावर x को ले लें कॉमन, क्या बचेगा, 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1280, ठीक है। आप 2 की पावर x, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1280, ठीक है। अब इसको ले लें एलसीएम, 2 एलसीएम आ गया तो कितना आएगा, 1 + 4, ठीक है, 1280। अब ये कितना हो गया, 5/2, और 5/2 जब उधर जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1280 इंटू, ये 5/2 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 2/5, ठीक है, 2/5 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको कट कर देना 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, 5 31, तो कितना आ गया ये, 2 की पावर x, और ये आ गया इंटू 2, और ये कितना होता है, 256, ये 256 होता है 16 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे करके इसके कर लीजिए फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 16, फिर आगे तक भी जाएगा, 2 अठे 16, फिर यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 2 की पावर 8, ठीक है। और हम इसको कैसे निकाल रहे थे, क्योंकि 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 की पावर 2, यानी 2 की पावर 8 यहाँ पर भी आ जाता। लेकिन हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमने आपको बता दिया, ये तरीका आप कर लीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मेन चीज़ है कि अभी बेसिक सीखना, टाइम बाद में, सबसे पहले आप चीज़ों को सीखिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जब आप ये सारे फंडे सीख जाएंगे तो आप एक क्वेश्चन को कई मेथड से भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये दोनों सेम है तो पावर इसकी 1 होगी, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9, तो बेस सेम अगर होगा, बीच में इक्वल लगाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर इक्वल हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 9 मीन्स ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए कैसे करना है, समझ लीजिए अच्छे से। बड़ा ब्रैकेट लगा है, 5 है, फिर छोटा ब्रैकेट लगा। अब हम इसको 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, वैसे ही फैक्टर करके, ठीक है। इसको क्या लिखा, 3 की पावर 3, 1/3, ठीक है, होल क्यूब पावर 1/4। अभी हमने यहाँ क्या लिखा, 8 को लिखा 2 की पावर 3 और 27 को लिखा 3 की पावर 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देख लीजिए, 5 आ गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 + 3 कितना हुआ, 5, तो 5 की पावर 3 की पावर 1/4 आ गया, ठीक। अब देखो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगी तो इनकी भी पावर कुछ नहीं है, तो 1 लेंगे और दोनों की पावर कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 आंसर आ गया इसका, ठीक है।
क्लियर? अगर ये फंडे अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन को ओरल भी निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 की पावर 3/2 प्लस 16 टू द पावर -3/2। अब देखिए इसे कैसे करोगे आप। 16 को लिख दें 4 की पावर 2 इंटू 3/2 प्लस 4 की पावर 2 इंटू -3/2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर? 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप क्या लिखेंगे 4 की पावर 3, 4 की पावर -3। तो कितना होता है 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 की पावर -1। तो ये हो जाएगा 64 प्लस 1/64। अब आप लोग एक सॉल्व कर लीजिएगा इसे। 64 एलसीएम ले लीजिएगा तो 64 इंटू 64 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिएगा, 1 को ऐड करिएगा, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। क्लियर? 64 इंटू 64 जो भी वैल्यू आएगी उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा इसको, जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 0.1238 अपॉन डेसिमल हटाएं। ठीक है, तो डेसिमल के नीचे 1 लिखा और ये 4 डिजिट है तो 4 0 लिख दिए, ये आ गया। अब अगर डेसिमल हट जाएगा तो कितना बन जाएगा 8 अपॉन 1, 1 2 3 4, 4 0 लगेंगे यहाँ। ठीक है, 1 2 3 4 ये बनेगा ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको कट कर दीजिए तो कितनी बार चला जाएगा ये 8 2 ये शायद क्वेश्चन में ना यहाँ पे 3 0 हैं तभी ये कैंसिल होगा। अभी हम देख लेते हैं। 1000 को अगर हम डिवाइड करते 8 एकम 8, 2 हो जाता, 2 16, 8 पंचे 40। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, 3 0 लगेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको कैसे सॉल्व कर लिया समझ में आ गया था, क्योंकि यहाँ पर ना क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ था। 0.008 है तो डेसिमल हटाएंगे 3 0 आ गए और इसको हमने क्या लिख दिया 1000। ठीक है, अब इससे कट कर दीजिए पूरा। 8 1 जा 8, 125 आ गया था। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, देखिए 1/5 की पावर ये 3/2 था और ये हो गया 1/5 की पावर 3, क्योंकि 125 के जब फैक्टर करोगे तो 5 × 5 × 5 हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वल हो गई, 3y है ऊपर। ठीक है, तो 3y = 3 हो गया, ये इसके इक्वलेंट हो गया। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3/3 मीन्स 1, यानी y आपकी कितनी आ गई 1 आ गई। आपको निकालना क्या है 0.25 की पावर y निकालना है। इसका मतलब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ था ये। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया है। देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power 1/4 - 1 2 into 2 to the power 3/4 plus 2 की पावर 1/2 plus 2 की पावर 1/4 plus 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ बचेगा 2 - 1, आपका 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेम डिजिट होगी तो पहले हमको क्या करना है 2 की पावर 1/4 लिखेंगे पहले डिजिट और पूरी उतार लेंगे, यानी कि हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे फिर -1 लिखेंगे, फिर पूरी डिजिट उतार लेंगे, प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/4 प्लस 1। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, हमने पहले 2 की पावर 1/4 इंटू टोटल
पूरा, फिर -1 इंटू दिस, मतलब हमने ब्रैकेट सिंपल ओपन कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, जो बेस अगर सेम होगा तो पावर प्लस हो जाएगी। देखिए इसमें बेस सब में 2 2 2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहला 1/4 प्लस 3/4 प्लस 2 इंटू 1/4 प्लस 1/3 प्लस 2 की पावर 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1 का इंटू इसमें करेंगे 2 की पावर 1/4। ठीक है, इसमें सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो साइन चेंज होगी तो क्या आएगा, -2 की पावर 3/2 -2 की पावर, सारे जितने पॉजिटिव हैं वो सब निगेटिव हो गए। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे 4/4 मतलब 1, यानी 2 की पावर 1 आ गया, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/3, 1/2 था यहाँ, एक सेकेंड, ये 1/2 था ना, तो 1/4 प्लस 1/2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 अगर एलसीएम आ गया तो कितना लिखेंगे, 1 प्लस 2 यानी 3/2, 3/2, 2 की पावर 3/2 प्लस 2 की पावर, अब इसको क्या लिखेंगे, 2/4 यानी कि 1/2 हो गया, प्लस 2 की पावर 1/4 और ये जो वैल्यू थी ये 3/4 थी, -2 की पावर 3/4 और -2 की पावर 1/2 -2 की पावर 1/4 -1, मतलब हमने ये वाले डिजिट को ऐसे ही उतार दिया है। ठीक है, अब कैंसिल होंगे, देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, एक सेकेंड, यहाँ 3/4 था और यहाँ भी 3/4 होगा जब एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ इसको हम एलसीएम लेके देख लेते हैं, 1/4 प्लस 1/2, तो जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, यानी 3/4 आएगा पावर इसकी। यहाँ पे 3/4 कर लीजिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये दोनों सेम हुए तो कैंसिल हो गए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों कट गए। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 - 1 मतलब 1 आंसर आ गया इसका। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना इसमें। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6 की पावर 2/3 इंटू 3 अंडर रूट 6 की पावर 7। अब देखिए एक चीज़ इसमें ध्यान रखिए, सभी में 6 6 दे रखा है, तो हमने इसको लिखा 6 की पावर 2/3 और 6 की पावर इसे क्या लिख सकते हैं, 7/3, और इसे क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 6/3। जो ये होता है, क्योंकि हमने आपको क्या रूल बताया था, अगर n(x) दिया है तो x की पावर 1/n हो जाएगा। जो यहाँ होता है वो 1/n में चला जाता है। ऐसे जब यहाँ पे रूट में 3 था तो ये 1/√3 हो जाएगा। अब इसे कट कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये प्लस ये। ठीक है, तो 7 + 2 यानी कि हम एक स्टेप लिख देते हैं, एलसीएम ले लेंगे 3, 7 और 2 कितना हो गया, 9, ये कट हो गया, तो 6 की पावर 3/6 की पावर 2, यानी अगर हम इसको 3 बार लिख दें, इसको 2 बार लिखें तो ये दोनों कट गए, आंसर 6 आ गया। हम एक काम और भी कर सकते थे कि डिवाइड है तो पावर माइनस होगी, यानी 6 की पावर 3 - 2 तो 1 आ जाती है, यानी 6 आंसर करेक्ट था। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 समझ लीजिए कैसे करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसको एग्जाम में जरूर आएगा। x = y to the power a, y = z to the power b, z = x to the power c, a b c की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब आप एक काम करो, z = x की पावर c, इसको ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, अब जो x की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दी। x की क्या वैल्यू दे रखी है, y की पावर a, तो y की पावर a की पावर c। ठीक, तो कितना हो गया, y की पावर ac हो गया। अब y = क्या दे रखा है, z की पावर b, यहाँ रख दो y की वैल्यू, तो z की पावर b की पावर ac। अब इसको, ये किसके इक्विवेलेंट चल रहा था, z के इक्विवेलेंट चल रहा था, तो z = कितना हो गया, z की पावर abc। ठीक है, अब क्योंकि बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वल कर सकते हैं, यानी abc = 1। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो
आज की पार्ट 1 की वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए और आपको फॉर्मूले बताए। नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें 11 से सॉल्व करेंगे और 10 क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व करेंगे और फॉर्मूले ये वाले ही फॉर्मूले उसमें यूज होंगे। तो क्योंकि असाइनमेंट में टोटल 33 क्वेश्चन है, वो सारे सॉल्व करवाएंगे आपको, क्योंकि आपका बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें कर लेंगे तो आपके सारे फंडे भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।